Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video, I am discussing lysosome. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लाइसोसोम, कैसे बनता है लाइसोसोम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइसोसोम बनता कैसे है, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि यहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं और कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने बना था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना था। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो वेसाइकल ऐसे बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वेसाइकल बनता है, वो क्या करता है आगे जाकर यही लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या करते हैं, जो लाइसोसोम कैसे बनता है, ये वेसाइकल जो बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जो लास्ट स्टेज में क्या होता है वेसाइकल बनता है। तो ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, मतलब ये ही डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण ये क्या किसका निर्माण कर लेता है, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो लाइसोसोम किसे बनता है, अपने जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके वेसाइकल से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना जनरल बातें। अब इसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो ध्यान से। थोड़ा सा बहुत टॉपिक दिया है लाइसोसोम के बारे में, एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, पर हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे जो पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देस आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब ये जो लाइसोसोम है उसके आउटर लेयर मतलब मेम्ब्रेन होगा, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसमें। ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। देखो गोल्जी अपरेटस से क्या होता है, बनता है, बोलता है क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जैसे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, ऐसे था ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स था। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, वेसाइकल ऐसे बनता है, वेसाइकल बनता है। अब ये दोनों वेसाइकल क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और बड़ा एक वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, बड़ा वैक्यूल का निर्माण करते हैं। और इस वैक्यूल में क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम बोलते हैं। मतलब लाइसोसोम गोल्जी अपरेटस से ही बनता है। ठीक है, ये समझ आया। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट और क्या बोलते हैं। ठीक है, दिस isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। ये जो होता है अपना जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जैसे लाइसोसोम उसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम बोलते हैं इसी को। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये जो पॉलीमर होता है, जो पॉलीमर होता है उसको ये क्या करता है, मोनोमर में तोड़ता है। मतलब हाइड्रोलाइटिक मतलब हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, हाइड्रोलाइटिक मतलब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, उसको मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसको इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों बोलते हैं, जैसे डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फूड हम लोग लेते हैं तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो फूड जो हम लोग लेते हैं वो पॉलीमर के फॉर्म में होता है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करते हैं, पूरे छोटे छोटे पार्टिकल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हमको वाटर लेना पड़ता है। क्या करते हैं, वाटर लेना पड़ता है, तभी ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम यही हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वही हैं जो पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ता है। तो इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लाइपेजेस होगा, प्रोटीएज होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ऑप्टिमली एक्टिव इन एसिडिक पीएच। अभी एसिडिक पीएच में वर्क करता है बोला है, तो कितना पीएच, पीएच को यहाँ नहीं दिया है, तो पीएच को याद रखना, पीएच इसका होता है 5 होता है। ठीक है, इसको पूछा जाता है, तो पीएच 5 होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लाइपेजेस मतलब जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीयस मतलब जो प्रोटीन को करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस होगा जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, इन सब होगा और ये एसिडिक पीएच पर काम करेगा। अब ये एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन होता है लाइसोसोम के अंदर, इसको भी बताऊंगा आगे, एसिडिक पीएच कैसे होता है। बाकी का पीएच एसिडिक नहीं होता है, इसका पीएच एसिडिक कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, पर इसका पीएच ज़्यादा क्यों हो गया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने पास। तो कैसे होता है आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो और क्या लिखा है, दिस एंजाइम आर केपेबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक, क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये सभी जो
एंजाइम थे, प्रोटीएस थे, न्यूक्लियस थे, लिपिडियस थे, ये सभी क्या करते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, लिपिड को क्या कर देंगे, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देंगे। इन सभी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन मतलब वाटर को ऐड करते हैं। जब भी मोनोमर का पॉलीमर बनाते हैं तो वाटर रिलीज होता है, और पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी पॉइंट, इतना बस दिया है, पर हाँ इतने में से अपना काम नहीं बनेगा, तो कुछ टॉपिक और देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो देखो यहाँ पर लिखा गया, देखो इसको मतलब जो लाइसोसोम है इसको डिस्कवर किसने किया था, तो डी डुवे ने किया था, इसको याद रखना, डी डुवे ने किया था इसको लाइसोसोम की खोज। ठीक है, इसको ही नाम किसने दिया था, लाइसोसोम, इसे ने ही दिया था, डी डुवे ने ही इसको लाइसोसोम बोला। ठीक है, उसके बाद यहाँ नोविकोव ऑब्जर्व लाइसोसोम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या देखा, इसको लाइसोसोम को देखा, किसने, नोविकोव ने देखा, तो इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, उसके बाद क्या बोला, इसको हम लोग और अदर बहुत से नाम से जानते हैं, इसको बहुत से और नाम हैं इससे जानते हैं। इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अगर ये फट जाता है तो पूरा सेल को क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट करने, क्योंकि पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये पूरा सेल को मतलब फट जाएगा ना, तो पूरा सेल पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा सेल, इसको लिए सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। ठीक है, डिस्पोजल यूनिट बोलते हैं। एटम बम, देखो एटम बम, अगर एटम बम फूटता है तो क्या होता है, पूरा सत्यानाश, पूरा मतलब फट जाता है, पूरा एरिया पूरा खाली हो जाता है, तो ये क्या होता है, सुसाइडल बैग है, एटम बम है। ठीक है, तो इस प्रकार से और बहुत सारे इसके क्या है, इसके नाम है। डिमोलिशन स्क्वाड है, उसके बाद है इसके एवेंजर ऑफ सेल है, ये सभी इसके नाम है, अदर नेम है। ठीक है, दे अकर इन ऑल एनिमल सेल एंड प्रोटोजोन एक्सेप्ट मेमल। देखो ये सभी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल के हर पार्ट में पाए जाते हैं, पर इसके मेमेलियन का जो आरबीसी होता है, जो एनिमल का आरबीसी होता है उसमें ये नहीं पाए जाते, इसको याद रखना, मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। दे अबंडेंट इन डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस, कुफर सेल, ओस्टियोक्लास्ट, सेक्रेटरी सेल ऑफ पैंक्रियास, किडनी, स्प्लीन एंड किडनी। देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर हमको डिफेंसिव करना है, डिफेंड करना है, जहाँ पर हमको बैक्टीरिया से बचना है, वायरस से बचना है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब डब्ल्यूबीसी में होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस मतलब ये क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है, ऐसा। कुफर सेल कहाँ पाया जाता है, लिवर में, ये भी इसमें हेल्प करता है। ओस्टियोक्लास्ट बोन में, सेक्रेटरी सेल ऑफ पैंक्रियास किडनी में, और क्या करता है, स्प्लीन, ये सभी क्या करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पर डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है ना, जहाँ पर फॉलो होता है, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद और इसका साइज वाइज देख लेते हैं भाई। लाइसोसोम हैव नो करेक्टर शेप, मतलब कोई कैसा भी शेप का, ऐसे कुछ भी शेप का हो सकता है। दे आर स्फेरिकल बॉडीज, मतलब स्फेरिकल गोलाकार होता है। देयर साइज इज अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.8 माइक्रोमीटर, इसका साइज इतना बीच वेरी करता है। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद और क्या बोलते हैं, देखो अब इसके बाद देखते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट होता है इसमें, तो कितना इसका जो मोटाई होता है, कितना होता है, 70 एंगस्ट्रॉम इसका थिकनेस होता है। ठीक है, 70 एंगस्ट्रॉम इसका थिकनेस होता है। अब देखो इसमें पाया जाता है कंट्रोल परमिएबिलिटी, क्या पाया जाता है, कंट्रोल परमिएबिलिटी, मतलब मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम शो कंट्रोल परमिएबिलिटी, इट इज द परमिएबल फॉर हाइड्रोजन आयन। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल होता है, जो इसका मेम्ब्रेन होता है। ये जैसे मेम्ब्रेन है, ये इधर बाहर साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म का जो हाइड्रोजन प्लस आयन है लाइसोसोम के अंदर आ जाता है। हाइड्रोजन प्लस आयन है, ये क्या करता है, लाइसोसोम के अंदर तो आ जाता है, पर ये बाहर नहीं जा पाया। और जैसे जैसे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा, ठीक है, तो अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन प्लस आयन का, लाइसोसोम है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो पीएच बढ़ते जाएगा, मतलब पीएच मतलब घटते जाएगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। हाइड्रोजन प्लस आयन का बढ़ना मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना मतलब पीएच घटना, क्योंकि 7 से कम क्या होता है, 7 से कम क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर क्या होता है,
बेसिक होता है, ठीक है। 7 होता है, जो 7 होता है न्यूट्रल होता है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लाइसोसोम में बढ़ता जाता है, इसके कारण इसका पीएच घटते जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। इसके कारण इसका पीएच 5 होता है। 5 क्यों होता है? इसी कारण होता है, ठीक है, कंट्रोल परमेबिलिटी के कारण। अब देखो क्या बोला है, हाइड्रोजन आयन कैन इंटर इनसाइड द लाइसोसोम बट नॉट कैन एग्जिस्ट। जो अंदर तो आ जाता है, हाइड्रोजन प्लस आयन अंदर तो आ जाता है लाइसोसोम के, पर ये बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कहा जाता है बढ़ जाता है, जिसके कारण पीएच बढ़ जाता है, मतलब 5 हो जाता है पीएच, ठीक है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाता है। ड्यू टू एक्युमुलेशन एच प्लस आयन पीएच ऑफ लाइसोसोम क्या है, बिकम एसिडिक, इट्स अराउंड 5। कितना होता है पीएच होता है अपना 5, किसका, लाइसोसोम का, याद रखना है अपने को, ठीक है। ये हुआ लाइसोसोम के बारे में। अब लाइसोसोम के कुछ टाइप्स भी होते हैं, लाइसोसोम के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं। अब ये टाइप्स क्या हैं उसको भी देखेंगे अब, ठीक है। तो टाइप्स क्या होता है, लाइसोसोम आर द पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेन। पॉलीमॉर्फिक मतलब एक से अधिक रूप, उसका एक से अधिक रूप होता है, तो इसको याद रखना। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कौन होता है, इसको याद रखना, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। तो पॉलीमॉर्फिक होता है, ये कितना 4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, उसके बाद होगा रेसिड्यूल, उसके बाद ऑटोफेगिक लाइसोसोम होता है। ये 4 टाइप ऑफ लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो ये सभी का एक बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रू लाइसोसोम भी बोलते हैं। ट्रू लाइसोसोम क्यों बोल रहे हैं, जैसे ये क्या ट्रू लाइसोसोम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये होता है जो ये गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस है, इसके जो वेसाइकल्स हैं, इसके जो वेसाइकल हैं, ये गोल्जी अपरेटस के वेसाइकल होते हैं, इससे डायरेक्ट लाइसोसोम बनता है, डायरेक्ट लाइसोसोम बना है, मतलब इसकी प्योरेस्ट फॉर्म सीधा टूटा गोल्जी अपरेटस से वेसाइकल और लाइसोसोम को फॉर्म किया, मतलब ट्रू लाइसोसोम में ये कुछ में इसमें मिलावट नहीं, मतलब जिसे टूटा और लाइसोसोम बन गया, ठीक है। और इसमें प्योर डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, प्योर एंजाइम होंगे, इसमें प्योर एंजाइम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा, ठीक है। उसके बाद देश आर डायरेक्ट बट फ्रॉम द गोल्जी, देखो गोल्जी बॉडी से डायरेक्ट बनता है। देश कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसमें। देश एंजाइम आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, डाइजेशन में ये एंजाइम जो होते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तोड़ते हैं, मतलब फूड मटेरियल जो भी होते हैं उसको तोड़ते हैं ये, ठीक है। समझ आया प्राइमरी लाइसोसोम क्या हुआ, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है भाई, सेकेंडरी लाइसोसोम को भी जानना जरूरी है अपने पास, ठीक है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, आल्सो नोन एज अ टीलोलाइसोसोम, या इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं, मतलब डाइजेशन का मेन प्रोसेस सेकेंडरी लाइसोसोम में होता है, डाइजेशन का मेन प्रोसेस सेकेंडरी लाइसोसोम में होता है। मतलब प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो तो पार्टिसिपेट करता है, पर सेकेंडरी लाइसोसोम में ही मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस द फेगोसाइटिक वेसिकल और फेगोसोम इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, फेगोसाइट मतलब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, इन लोग क्या करते हैं, फेगोसाइटिस मतलब खा जाना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खा जाते हैं। दिस फेगोसाइट फ्यूज विद प्राइम, अब ये फेगोसाइट होता है, फेगोसोम होता है, ये क्या किया, ये हो गया, जिसमें ये बाहर जो फूड पार्टिकल होंगे, ये क्या हुआ, फूड हो गया, इसको क्या किया, इंगल्फ कर लिया और इसके अंदर आ गया फूड आ गया, ये हो गया फूड पार्टिकल हो गया। अब इसके अंदर ये सेकेंडरी लाइसोसोम है ना, ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। ये हो गया फूड पार्टिकल हो गया, और ये अपना प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें प्योर एंजाइम भरा हुआ, ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं, दोनों फ्यूज कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम को फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है, वही लिखा है, मैं जो बोला हूँ वही लिखा है, देखो दिस phagocyte is fused with the primary lysosome. As a result, secondary lysosome are formed where process of डाइजेशन ऑपरेट्स। जो होता है फेगोसोम होता है, मतलब जो फूड को क्या करता है, इंगल्फ किया, वो लाइसोसोम, और क्या होता है, एक होता है अपना प्योर लाइसोसोम जी, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम, दोनों फ्यूज करें और सेकेंडरी लाइसोसोम को फॉर्म करता है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद और क्या वो लिखा है, कुछ टॉपिक लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। दिस एंजाइम आर फंक्शन इन एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में काम करता है, एसिड हाइड्रोलाइज इसीलिए बोलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम होता है, इसमें 54 टाइप ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइज होता है, आर आइडेंटिफाइड एंड दिस प्रेजेंट प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीधा बन के आता है, प्राइमरी लाइसोसोम सीधा गोल्जी अपरेटस में बन के आता है। दिस एंजाइम आर एबल टू डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस, मतलब बहुत से जितने भी सब्सटेंस थे, कार्बोहाइड्रेट बोले, लिपिड बोले, प्रोटीन बोले, सभी को डाइजेस्ट कर देता है। इफ दिस लाइसोसोम एक्सीडेंटली गेट बस्ट इनसाइड द सेल, लाइसिस ऑफ द सेल, क्या हो जाएगा, अगर ये लाइसोसोम सेल के अंदर अगर फट गया है तो क्या होगा, पूरा सेल मतलब पूरा फट जाएगा, लाइसिस मतलब टूट जाना, पूरा सेल तबाह हो जाएगा, ठीक है। इसको कारण इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब तीसरा होता है रेसिडुअल।
अब रेसिडुअल लाइसोसोम मतलब रेसिडुअल मतलब वेस्टेज। अगर अब देखो ये सेकेंडरी लाइसोसोम था, अभी इसमें प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज भी हो गया और सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये निकल गया। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम है ये साइटोप्लाज्म में निकल गया, बाहर निकल गया। अब इसके अंदर कुछ क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो भी है इसके अंदर बच गया। अब इसके अंदर अब बच गया, ठीक है, इसके अंदर अब ये बच गया। तो ये अनडाइजेस्टेड जो इसमें वेस्टेज है मटेरियल है, उसको बोलेंगे रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब वेस्टेज, ठीक है। तो इसको क्या बोला, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम बिकॉज डाइजेस्टेड सब्सटेंस गेट डिफ्यूज इन द साइटोसोल। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन होता है वहाँ क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण जो अनडाइजेस्टेड बचा हुआ होता है लाइसोसोम में, सेकेंडरी लाइसोसोम में, उसको बोलेंगे रेसिडुअल लाइसोसोम बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। उसके बाद और क्या बोला है, ओनली वेस्टेज रिमेन आर द लाइसोसोम। वेस्टेज होता है लाइसोसोम आर नॉन रेसिडुअल लाइसोसोम। दिस रेसिडुअल लाइसोसोम अंडरगोस एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होता है मतलब ये बाहर को रिलीज कर देता है मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक लाइसोसोम होता है। ऑटोफेजिक मतलब इसको बोलते हैं, मतलब ऑटोफेजिक मतलब अपने ही आपको मतलब डाइजेस्ट कर लेना, ऐसा बोल सकते हैं, अपने आप को डाइजेस्ट कर लेना। ऑटो का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, ऑटो का मतलब समझते हैं स्व 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 बोलते हैं इसको मतलब, ठीक है। तो क्या होता है, अपने ही सेल को क्या करना है, डाइजेस्ट करना था इसको। और क्या बोलते हैं, सेलुलर, इसके एंजर भी बोलते हैं। दिस लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ सर्वल सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जनरली एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इन सभी में ये क्या करता है, होता है ये, मतलब ये 4 टाइप ऑफ लाइसोसोम थे, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम और ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ठीक है। इस प्रकार से 4 टाइप का अपना लाइसोसोम है। अगर अब इसके फंक्शन के बारे में बात करें, हम लोग इसके क्या बारे में करें, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसके फंक्शन को नोट करो। पहला है फंक्शन, पहला हमारा फंक्शन हो गया, नोट करना है, क्या करता है, ऑटोफेगी करता है। ऑटोफेगी मतलब जितने भी डेड मटेरियल होते हैं, डेड मटेरियल जो डेड ऑर्गेनल्स होते हैं उसको क्या करता है, इंगल्फ करते हैं, मतलब खुद खा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और क्या करता है, बहुत सारे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, सभी को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। सभी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट मतलब प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सभी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन कैसा होता है, कैसा होता है जी, इसको याद रखो। ये इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएट होता है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से एसोसिएट होता है लाइसोसोम। मतलब गोल्जी बॉडी से देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बनता है और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड। ये तीनों क्या है, अपना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका पूरा फंक्शन हुआ। ये इसका कुछ फंक्शन है, इसको याद रखना, बस इतना याद रखना जो बताया हूँ। पीएच वीएच को, एसिडिक पीएच होता है, क्यों होता है, ये सभी को याद रखना, पर इतना में अपना काम निपट जाएगा। ओके, तो इतना अपना पूरा कंप्लीट होता है लाइसोसोम। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए वैसे वीडियो लेके आते रहूँ। अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अपना वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, बाय।